वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है सबका DSEJ's होम क्लासेस में, अ डिजिटल इनिशिएटिव बाय द डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू मिस अनुराधा गुप्ता KAS। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं चंद्र उदय सिंह, टीचर, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सनासर, डिस्ट्रिक्ट रामबन में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके सामने आजकल हिंदी के कक्षा 10 के वीडियोस लेकर आ रहा हूं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं कक्षा 10 के लिए लेकर आया हूं अध्याय 9। अध्याय 9 जिसका शीर्षक है सपनों के से दिन। लेखक गुरदयाल सिंह, जिनकी जीवनी के बारे में कल हम पढ़ चुके हैं। कल हमने इनके कुछ प्रश्न उत्तर भी किए थे। आज उन्हीं प्रश्न उत्तर को लेकर आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न उत्तर करेंगे। आज का हमारा उद्देश्य रहेगा अध्याय के प्रश्नों के उत्तर सरलता से कर पाना। ये लेसन बनाया है और प्रस्तुत कर रहे हैं चंद्र उदय सिंह, यानी कि मैं। तो आइए शुरू करते हैं सपनों के से दिन, गुरदयाल सिंह का लिखा हुआ। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी गतिविधि केंद्रित होगी प्रश्न अभ्यास पर। हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम सभी प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकें, लिख सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न 5। हेडमास्टर शर्मा जी ने पीटी साहब को क्यों मुअत्तल कर दिया? आइए इसका उत्तर जानते हैं। हेडमास्टर शर्मा जी ने फारसी की क्लास में पाया कि पीटी साहब बच्चों को बेरहमी से धुनाई कर रहे थे। यह सब शर्मा जी को अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने पीटी साहब को मुअत्तल कर दिया। अब आप कहेंगे कि मुअत्तल का अर्थ क्या होता है? मुअत्तल का अर्थ होता है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं सस्पेंड, नौकरी से निकालना थोड़ी देर के लिए, टेम्परेरी, सस्पेंड करना। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 6। लेखक के अनुसार उन्हें स्कूल खुशी से भागे जाने की जगह ना लगने पर भी कब और क्यों उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगने लगा? ये इसका उत्तर है। लेखक को स्कूल जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब पीटी साहब उन्हें परेड में शाबाशी देते तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था। स्काउट की परेड में जब उन्हें धुले हुए साफ कपड़े और गले में 2 रंगी रुमाल के साथ परेड करने को मिलता तो भी उन्हें मज़ा आता था। परेड के दौरान उनके बूटों की ठक ठक उनके कानों में मधुर संगीत की तरह लगती थी। इन सब कारणों से लेखक को स्कूल जाना अच्छा लगने लगा था। ठीक है, आमतौर पर हम देखते हैं ना कि बच्चों को स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता क्योंकि वहाँ पर या तो मार पड़ती है, पिटाई होती है, ठीक है, या फिर कोई और रीज़न होता है और कोई कारण होता है। तो ऐसा ही गुरदयाल सिंह के साथ भी था, लेखक के साथ भी था। लेकिन धीरे धीरे जैसे उन्हें स्कूल में प्रोत्साहन मिलने लगा,
पीटी सर से उन्हें प्रोत्साहन मिलने लगा, शाबाशी मिलने लगी, तो उन्हें वो प्रोत्साहन स्कूल की तरफ खींचकर ले जाने लगा और उन्हें अच्छा लगने लगा कि वो स्कूल जाएं। इसी तरह आपको भी जब प्रोत्साहन स्कूल में मिलता है तो आपका भी मन करता है कि हम भी स्कूल जाएं, है ना? ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 7। लेखक अपने छात्र जीवन में स्कूल से छुट्टियों में मिले काम को पूरा करने के लिए क्या-क्या योजनाएं बनाया करता था और उसे पूरा न कर पाने की स्थिति में किसकी भांति बहादुर बनने की कल्पना किया करता था? आइए इसका उत्तर जानते हैं। जब छुट्टियों का 1 महीना बच जाता तो लेखक यह किताब हिसाब लगाने की यदि 10 सवाल एक दिन में हल किए जाएं तो केवल 20 दिन में ही सारा होमवर्क पूरा हो जाएगा, है ना? कई बार हम भी ऐसा करते हैं कि हमारे पास इतने दिन हैं छुट्टियों के, तो हमारे क्वेश्चंस कितने हैं, हमें सवाल कितने करने हैं, प्रश्न कितने करने हैं, कितना लिखने को है। तो इसी तरह से हम फिर ये सोचते हैं कि अगर हम इतने पेज करेंगे इतने, तो हमारा काम ख़त्म हो जाएगा। तो वही हिसाब लेखक भी लगाता था। इसी योजना को बनाते बनाते दिन बीत जाते। फिर वे प्रतिदिन 15 सवाल की दर से अपना होमवर्क पूरा करने की योजना बनाते, लेकिन उनकी योजना धरी की धरी रह जाती और दिन पलक झपकते ही बीत जाते थे। फिर होमवर्क पूरा न कर पाने की स्थिति में वे अपने साथी ओमा की तरह बहादुर बनने की कल्पना किया करता था। ओमा को कभी भी पिटाई से डर नहीं लगता था, बल्कि वह इसे होमवर्क पूरा करने की तुलना में सस्ता सौदा समझता था। तो बच्चों, ये है प्रश्न 7 का उत्तर। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न 8। पाठ में वर्णित घटनाओं के आधार पर पीटी सर की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। चारित्रिक, जैसे आप इंग्लिश में कैरेक्टर स्केच आता है ना, अंग्रेजी में कैरेक्टर स्केच, वैसे ही चारित्रिक विशेषताएं हैं, इसको हम कहते हैं कैरेक्टर स्केच इंग्लिश में। उनका विश्लेषण करना, लिखना उनके बारे में। तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। पीटी सर बड़े ही कड़क शिक्षक थे। बच्चों के अनुशासन लाने के लिए वे सख्त से सख्त कार्रवाई करने को तैयार रहते थे। उनकी नज़र बड़ी तेज थी और वे हर बच्चे की छोटी से छोटी हरकत को भी पकड़ लेते थे। अपनी शैली में बच्चों को सुधारने में वे इतना यकीन रखते थे कि उन्हें अपने ऊपर के किसी भी अधिकारी का डर नहीं था। अंदर से वे एक मोमदिल इंसान थे, जो इस बात से पता चलता है कि वे अपने तोते को बड़े प्यार से बादाम खिलाते थे और उसके संग बातें करते थे। ठीक है, तो बच्चों, ये हमारे आज के प्रश्न 5, 6, 7 और 8।
इनके उत्तर हमने अभी किए। यही लिखित सामग्री आपको मेरे ब्लॉग पर भी मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर इसको नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इस एड्रेस को नोट कर लीजिए, makingoffuture.blogspot.com। यही लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। आप वहाँ से भी डायरेक्ट क्लिक करके मेरे ब्लॉग पे जा सकते हैं और ये नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। प्रस्तुतकर्ता चंदर उदय सिंह, टीचर, हाई सेकेंडरी स्कूल सन्नासर, डिस्ट्रिक्ट रामबन। धन्यवाद।